शांत है ना, तो फिर शांति को राइट हैंड पे रखेंगे ना, लेफ्ट हैंड पे कैसे रख सकते हैं उसको। चलो अब फिर से करते हैं। टेंशन कौन से साइड पे आ गई, लेफ्ट। और शांति कौन से हैंड पे आ गई, राइट। गुस्सा कौन से हैंड पे आएगा, लेफ्ट। और सम्मान कौन से हैंड पे आएगा, राइट। चिंता कौन से हैंड पे आएगी, अच्छा। और निश्चिंत, अच्छा। निडर, और डर, ईर्ष्या, अच्छा। स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। कंपटीशन, कंपटीशन कहाँ रखेंगे। और कोऑपरेशन, सहयोग देना एक दूसरे को, राइट, हाँ। दूसरों की सफलता को देखकर प्रॉब्लम होना, दूसरों की सफलता को देखकर दुआएं देना। खुशी खरीदना और खुश रहकर खरीदना, फर्क दिखाई दे रहा है, फर्क दिखाई दे रहा है। खुशी के लिए काम करना या खुश होकर काम करना, वो हमें सब कुछ आता है, हमारा टॉपिक पूरा हो गया। जीवन बहुत सहज है, लाइफ बहुत सिंपल है, बातें बहुत इजी हैं। हम उस इजी को क्या करते जाते हैं, हम उस इजी को क्या कर देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्योंकि जो लेफ़्ट पे रखना था उसको राइट पे रख दिया, जो राइट पे रखना था उसको लेफ़्ट पे रख दिया। अगर आप इस ग्राउंड से जब बाहर जाएंगे और आप कहेंगे मुझे कभी टेंशन नहीं होती, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, तो सब लोग सड़क पर रुक जाएंगे, आपको देखने लगेंगे ये कहाँ से आए हैं, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं, इनको कभी टेंशन नहीं होती। तो वो आपको कहेंगे क्यों, आप नॉर्मल नहीं हो, आपको टेंशन नहीं होती। तो दुनिया ने नॉर्मल की परिभाषा ही बदल दी। अगर हम नॉर्मल की परिभाषा बदल देते हैं ना, हमारा भाग्य बदल जाता है। इसलिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है नॉर्मल क्या है। हम में से कौन कौन ब्लड टेस्ट कराता है, अच्छा अभी आपके सामने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगी, हाँ देखना उसको, आपके सामने वो कागज़ है, कुछ 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 सब चीज़ें लिखी हुई है जो अपने को तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है ना, लेकिन ठीक है। इधर शब्द लिखे हुए हैं, इधर फिगर लिखे हुए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो वैल्यू रही है लिखी पूरा। हुई है। और साइड पे एक कॉलम है जो नॉर्मल वाली रिकॉर्डिंग वैल्यू हो रही है लिखी यार हुई है। पूरा। अच्छा यहाँ ये पता सामने चलने से स्क्रीन है सामने क्या, मेरे। इस स्क्रीन को बंद कर दो, स्क्रीन नहीं रखते कभी भी, स्क्रीन को बंद कर दो ये वाली। ये ब्लड रिपोर्ट है, इधर शब्द लिखे हैं कोलेस्ट्रॉल ये वो शुगर सारा लिखा है। फिर एक कॉलम लिखा है जिसमें हमारी वाली वैल्यू है, और फिर साइड पे एक कॉलम है जिसमें नॉर्मल की रेंज लिखी हुई है। हम कौन सी रेंज को देखते रहते हैं कि मेरी वैल्यू इसके अंदर फिट हो रही है या नहीं हो रही है, बाकी हमें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हम सिर्फ देखते हैं मेरी वैल्यू इसमें फिट हो रही है, अगर इसमें फिट हो रही है तो मैं ठीक, अगर इसमें फिट नहीं हो रही तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। इसका मतलब कौन सा कॉलम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अगर उस लैब वाले ने नॉर्मल वाला कॉलम ही गलत कर दिया, और अगर उसकी रेंज बिल्कुल ही चेंज हो गई, तो अगर हम बीमार भी थे तो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी नॉर्मल की कॉलम अलग है। और हम अपने आप को ठीक समझकर उसी लाइफस्टाइल से चलते जाएंगे, और अगर उसी लाइफस्टाइल से चलते गए तो हमारी बीमारी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन गलती उसमें हमारी नहीं होगी, गलती होगी उसकी जिसने वो नॉर्मल वाला कॉलम रखा था। इसीलिए आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम अपने नॉर्मल का कॉलम फाइनल करें, क्योंकि जो नॉर्मल का कॉलम हम रखेंगे वो ही तो बच्चों को आप सिखाएंगे। तो टेंशन नॉर्मल है, अब बताते जाओ, टेंशन नॉर्मल है, अच्छे से, टेंशन नॉर्मल है, टेंशन नॉर्मल है नहीं। तो एग्ज़ाम का महीना चल रहा है, तो बच्चों को ये नहीं बोलना एग्ज़ाम है तुमको टेंशन नहीं हो रही, ऐसा बोला तो उनको क्या सिखाया कि एग्ज़ाम है मतलब टेंशन, क्या सिखाया, एग्ज़ाम है मतलब टेंशन क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऑपोजिट सिखाना है कि एग्ज़ाम मतलब मन कैसा होना चाहिए,
क्या लगता है, टेंशन की स्थिति में नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे? टेंशन की स्थिति में नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे? आप लोग यहाँ हैं या वहाँ देख रहे हैं कि कौन आ रहा जा रहा है? टेंशन की स्थिति में नंबर बढ़ेंगे या नंबर घटेंगे? घटेंगे। तो फिर हम उनको क्यों नहीं सिखाते कि एग्ज़ाम मतलब मन कैसा रहना चाहिए, टेंशन में या पीसफुल? क्या एग्ज़ाम के टाइम पे पीसफुल रहा जा सकता है? क्या एग्ज़ाम के टाइम पे पीसफुल रहा जा सकता है? क्या प्रॉब्लम के टाइम पे पीसफुल रहा जा सकता है? अगर पीसफुल होंगे तो नंबर बढ़ेंगे, टेंशन होगी तो नंबर घटेंगे। प्रॉब्लम में अगर पीसफुल होंगे तो प्रॉब्लम आई है जीवन में, बहुत बड़ी बड़ी वाली आई है, उस प्रॉब्लम में पीसफुल होंगे तो प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे पकड़ते हैं, ये 50 पर है, अगर हम पीसफुल होंगे तो ये प्रॉब्लम घटेगी। और ये 50 पर है, अगर हम टेंशन में होंगे, एंग्जाइटी में होंगे, पैनिक करेंगे, फिर चिड़चिड़े हो जाएंगे, फिर गुस्सा भी करेंगे, तो ये प्रॉब्लम को बड़ा बनाना या छोटा बनाना किसके हाथ में है? प्रॉब्लम को बड़ा बनाना या छोटा बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। प्रॉब्लम का तो जो साइज़ है वो है, लेकिन हम उसका साइज़ चेंज करके हम कमज़ोर हो जाते हैं और प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। और ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी दूसरी बड़ी गलती, एक बड़ी गलती थी कि नॉर्मल की डेफिनेशन ही गलत थी, और दूसरी बड़ी गलती ये थी कि हमने कहा कि वो प्रॉब्लम हमारे मन की स्थिति बनाती है। तो बच्चों को हम सिखाते हैं एग्ज़ाम है तो टेंशन तो